हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दारोगा की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप करंट अफेयर्स 2023 का एपिसोड नंबर 5वां मैं आज अपलोड कर रहा हूं। चलिए एक एक करके वन लाइनर प्रश्न को हम लोग देखते हैं तेजी के साथ। एक आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, जो लोग भी अगर हमारे वीडियो को देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले और निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो भी करंट अफेयर से संबंधित यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा का जो स्टडी मटेरियल है यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको उपलब्ध होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए, पहला प्रश्न है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी शामिल हुआ है? तो दोस्तों उनका नाम है विवेक रामास्वामी। अगला प्रश्न लेते हैं, बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? सही उत्तर है दोस्तों टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न देखते हैं, विमेंस प्रीमियर लीग की यूपी वॉरियर्स ने किस खिलाड़ी को अपना कप्तान बनाया है? तो एलिसा हीली को, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, इनको बनाया है कप्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? फिल्म ऑफ द ईयर, तो दोस्तों ट्रिपल आर को चुना गया है। ट्रिपल आर जो रामचरण तेजा और एनटीआर जूनियर की मूवी है। एस एस राजा मौली के डायरेक्शन में यह मूवी बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लद्दाख के किस लेक मैराथन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में स्थान दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेक का नाम है पेंगोंग तो लेक। तो ये जो है ना याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड मेडल जीता है? तो सही उत्तर है इंडिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किस फिल्म ने 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं? तो दोस्तों फिल्म का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों सही उत्तर है हरियाणा के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सही उत्तर है सिने अभिनेता ऑस्टिन बटलर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खनन के लिए कितने नई साइटों की लिस्ट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों सही उत्तर है 31। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा जारी किए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स का नाम क्या है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाम है दोस्तों आधार मित्र। सही उत्तर है आधार मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो आपको याद होगा चेतन शर्मा। एक निजी बातचीत लीक होने के कारण और खिलाड़ियों के फिटनेस को लेकर के विवाद में फंसने के कारण चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने इस्तीफा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर आधारित ड्रोन सूरज लॉन्च किया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यह सेशन आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या बीपीएससी की तैयारी करते हो या बिहार एसआई, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यह सेशन आप लोग के लिए है। तो जरूर आप लोग जो है ना मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। चलिए, तो सूरज लॉन्च किया गया है गणुर एयरोस्पेस के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा गणुर एयरोस्पेस। अगला प्रश्न देखते हैं,
लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने इस राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली है। आपको पता होना चाहिए, अभी राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, तो लक्ष्मण प्रसाद को बनाया गया है सिक्किम का नया राज्यपाल। 17वां है, 17 है, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉक्स को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा है? लेक्सी नाम रखा है दोस्तों, LEXI, लेक्सी, याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रॉयल चैलेंज बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम की मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सानिया मिर्जा को मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेसिकली यह टेनिस की खिलाड़ी है, आप लोग को पता होना चाहिए, रिटायरमेंट अनाउंस कर चुकी हैं। तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस टीम जो है उसका मेंटर का काम करेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो दोस्तों स्टार्टअप का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। तो मैं बताना चाहूंगा यह VVI प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, इसको तैयार किया गया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई है खजुराहो, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो यह आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसे जनवरी 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आईसीसी यह अवार्ड देती है, आप सबको पता होना चाहिए, और सही उत्तर है ग्रेस स्क्रीवेंस, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है, इन्हीं को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में 22वें भारत रंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी लगाया है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड में यह साइक्लोन, न्यूजीलैंड इससे प्रभावित लिया, और यह साइक्लोन का नाम है गैब्रियल, तो याद रखने का जरूरी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत में किसकी जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो यह आसान प्रश्न है, स्टैटिक करंट अफेयर्स है। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर, जयंती के ऊपर 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की, तुर्की का नया नाम दोस्तों तुर्की है, कि कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 जो है डॉलर, अरब डॉलर की घोषणा की गई है, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है तजिंदर पाल तूर, याद रखना है, स्पोर्ट्स से है। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो सैटेलाइट का नाम है SSLV D2 रॉकेट के द्वारा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है? ये लाइन, लिथियम का भंडार कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में, बहुत न्यूज में रहा है, तो सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL में कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइज का नाम क्या रखा है? तो दोस्तों यूपी वॉरियर्स नाम रखा है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई समझौता को मंजूरी दी है? तो गुयाना के साथ यह मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुलाब चंद्र कटारिया को किस राज्य का 31वां राज्यपाल बनाया गया? 31st, तो दोस्तों गुलाब चंद्र कटारिया को बनाया गया है, जो यह हैं दोस्तों राजस्थान के बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता थे, और इनको बनाया गया असम का 31st गवर्नर बनाया गया है। तो यह भी
इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा किया है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। यूनिफाइड देखो, छोटे एग्जाम में जो आप देते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो यूपीआई का फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो नाम याद रखना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नाम होता है यूपीआई का। ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद होना चाहिए, सिंगापुर के साथ। अगला प्रश्न है, वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो गुजरात सही उत्तर है, गुजरात में वेदांता और फॉक्सकॉन जेवी द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस साल न्यूयॉर्क में होने वाले सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन से पहले G20 के अध्यक्ष के रूप में यूएन मुख्यालय में स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों यह सही उत्तर हो जाएगा, इंडिया के द्वारा यह मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो आयुष्मान खुराना सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत ने यह पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, जस्ट पूछ दिया जाएगा प्रश्न में, डस्टलिक 2023 किस किस देश के बीच में होता है? एक प्रश्न ऐसा होगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कहाँ आयोजित किया गया? तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह दो देश का नाम क्या है? तो एक इंडिया है, एक उज्बेकिस्तान है। कहाँ अगर पूछा जाता है तो सही उत्तर है उत्तराखंड। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब ने के नए सीईओ बनाए गए हैं? तो नील मोहन को बनाया गया यूट्यूब का नए सीईओ भारतीय मूल के बनेंगे, अमेरिकी हैं, भारतीय अमेरिकी हैं, नील मोहन सही उत्तर है। बहुत सारे लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से नील मोहन भारतीय अमेरिकी है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय थल सेना ने अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? उनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, यह अपॉइंटमेंट नियुक्ति से संबंधित है, तो इसको याद रखना है। भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे किए हैं? तो दोस्तों ऑलराउंडर का नाम है रविंद्र जडेजा। अगला प्रश्न देखते हैं, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो पीके रोजी, मलयालम सिनेमा के अगर इन्हीं को श्रद्धांजलि दिया गया गूगल ने डूडल के द्वारा, तो पीके रोजी सही उत्तर है, तो याद रखिए मलयालम सिनेमा के हैं। अगला प्रश्न है, किस हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की 10वीं रैंकिंग है, 10th रैंक है भारत का। अगला देखते हैं, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो वह देश है दक्षिण अफ्रीका। ऊर्जा संकट के कारण दक्षिण अफ्रीका में आपदा की स्थिति यानी स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यह वीवीआई प्रश्न है यूपीएससी, बीपीएससी और बिहार दरोगा देने वाले विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल किसको बनाया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर बीडी मिश्रा। तो यह वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखने का जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जो लोग भी सीरियसली एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी परीक्षा से संबंधित, और जो सिलेबस होगा वहां से भी संबंधित वीडियो समय समय पे मैं अपलोड करूंगा और आपका मार्गदर्शन होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एशिया के सबसे बड़े यूरो शो यूरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। याद रखिएगा, बीबीआई प्रश्न है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 12th, तो फिजी। आप लोग को याद रखना चाहिए, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनका नाम है रियाना बरनावी। बीबीआई प्रश्न है, जो लोग भी यूपीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी या बिहार दरोगा, तो आप लोग के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आयोजन किया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस कंपनी की चीफ बिजनेस ऑफिसर मार्नी लवीन ने 13 साल के बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया? तो मेटा, कंपनी का नाम है मेटा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो राजस्थान के अंतर्गत यह परियोजना है जल जन अभियान। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन हो गई है? तो दीप्ति शर्मा सही उत्तर है, दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है जस्टिस नोगमिक पाकम कोटेश्वर सिंह। नाम याद रखिएगा, अगर कोटेश्वर सिंह भी याद रहे तो आपका काम चल सकता है। अगला प्रश्न लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश है सिंगापुर, यानी उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के साथ समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नई मेयर के रूप में किसे चुना गया है? तो शैली ओबेरॉय हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जीत हुई थी, 134 सीट जीता गया था और बीजेपी 104 सीट जीती थी। तो जो मेयर चुनी गई है शैली ओबेरॉय, इनका संबंध है आम आदमी पार्टी से। अगला प्रश्न है, कौन सी टीम क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में विश्व की नंबर 1 टीम बनी है? तो दोस्तों इंडिया बनी है, चाहे वह टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वह ओडीआई हो, चाहे वह T20 हो। क्रिकेट का सबसे नया प्रारूप है T20। अगला प्रश्न है, पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना किस टीम ने खरीदा है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोजन के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह उपलब्धि मिली है भारत को। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह टॉप क्लास का करंट अफेयर्स है, वन लाइनर फॉर्म में, यूजफुल है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो जो फरवरी का दोस्तों यह करंट अफेयर्स है, तो आप लोग को जो भी वीडियोस हैं जो प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो अभी तक यह लगातार 5वां 2023 के अंतर्गत यह 5वां वीडियो अपलोड हो रहा है। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 फरवरी। अगला प्रश्न है, भारत की किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है तिलोत्तमा सेन। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज, तो पहला की बात हुई है तो दोस्तों यह रोहित शर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो एन मोर्गन है, यॉन मोर्गन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार एवं दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता गुरु दत्त की बहन का निधन हो गया है, उनका नाम था ललिता लाजमी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 22-23 से
25-26 के लिए कितने करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? तो 4800 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है? तो उनका नाम है वी सुब्रमण्यम। वी सुब्रमण्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीति आयोग हमेशा से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रहा है, तो नीति आयोग से यह प्रश्न आपको जरूर याद रहनी है। यानी वी इस तरीके से आप याद कर सकते हो, वी सुब्रमण्यम से भी काम चलेगा। जर्मनी में 24वां नॉर्ड वेस्ट कप 2023 जीतने के बाद भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 80 मोस्ट इंपोर्टेंट है, विघ्नेश एनआर। लास्ट आज के सेशन का, आज का एपिसोड नंबर 5 का लास्ट प्रश्न है, भारत के कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अपने 100 विकेट पूरे किए हैं? तो दोस्तों याद रखना है आर अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों अभी तक अगर आप मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। साथ ही साथ आपको लाइक भी करना चाहिए चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्किल में जो आपका ग्रुप है वहां शेयर भी कीजिए। दोस्तों यह सेशन स्पेशली जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हों या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हों, उन लोग के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से आज का सेशन मैं समाप्त करूंगा, और अगला जो एपिसोड आने वाला है आप लोग के लिए 2023 करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 6। तो दोस्तों 5 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं, तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स में अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय